श्री राम। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 7 श्लोक है 4 और 5, दोनों एक साथ लिखें। अब इस श्लोक में भगवान भगवत ज्ञान का वर्णन करते हैं कि परमात्मा की कैसी सत्ता है, क्या स्वभाव है, आदि आदि। भूमिरापो नलो वायु खं मनो बुद्धिरेव च अहंकार इति यम्मे भिन्ना प्रकृतिरष्टधा। 5वां है अपरेयमितस्त्वन्यां प्रकृतिं विद्धि मे परां जीवभूतां महाबाहो ययेदं धार्यते जगत्। अर्थ है भूमि, जल, अग्नि, वायु, आकाश, मन, बुद्धि और अहंकार, ये 8 प्रकार से मेरी प्रकृति यानी अपरा प्रकृति विभाजित है। भगवान ऐसा कहते हैं। ये मुख्य रूप से 8 तत्व बताए हैं और अनेक स्थलों में वेदों में तत्वदर्शियों ने इसके और भेद कर दिए हैं। 24 तत्व बताए हैं। तो यहाँ पर मुख्य भगवान ने 8 तत्व बताए हैं। कहते हैं यह मेरी अपरा प्रकृति है, यह अपरा है और इससे जो भिन्न है, इससे भिन्न मेरी प्रकृति को जानो। हे अर्जुन, जो जीव है वह इन अपरा प्रकृति से भिन्न है, जो मेरा ही तत्व है मुख्य रूप से, जिसे परा कहते हैं। परा प्रकृति जो जीव है, जिसके द्वारा यह जगत धारण किया जाता है, वह परा प्रकृति है। भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, एक अपरा और दूसरी परा। इसे लोग जड़ चेतन भी कहते हैं, स्थूल सूक्ष्म कहते हैं, क्षर अक्षर भी कहते हैं, देह और देही भी कहते हैं, शरीर और शरीरी कहते हैं। तो इस प्रकार अनेक संबोधन हैं। तो ये भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, अपरा और परा। जो अपरा है वो 8 तत्वों की है, जिसे जड़ कहा जाता है, और परा जीव होता है, भगवान का ही अंश है। ममे वांसो जीव लोके, मेरा ही अंश है। ममे वांसो जीव लोके, जीव भूता सनातना। तो एक अपरा है और दूसरी परा। अपरा 8 प्रकार से विभाजित है, बताया ऊपर। चिति जल पावक गगन समीरा,
और मन, बुद्धि और अहंकार। ये जो 5 हैं ये बाह्य है, और जो मन, बुद्धि, अहंकार है ये आंतरिक है, सूक्ष्म है। परा प्रकृति जीव है जो इस जगत को धारण करती है, सभी में परा है। दोनों के संयोग से ही सारी सृष्टि है, परा और अपरा की। प्रकृति क्या होती है? अपरा और परा कहा है और उसमें प्रकृति भी लगाया। तो प्रकृति क्या होती है? प्रकृति स्वभाव को कहते हैं। स्वभाव क्या होता है? जैसे कि अपरा है वो अनित्य है, परा नित्य है। इस प्रकार से अपरा गतिमान है और परा में कोई गति नहीं है, परिवर्तन नहीं है। ये सब उसके स्वभाव। स्वभाव वह भाव है जिसमें सत्ता प्रकट होती है। इसी भाव को लेकर के जो है कोई भी चीज़ है, सब जो प्रकट है वो इन्हीं भाव को लेकर के। वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रकट होने का स्वभाव है। वस्तु अथवा व्यक्ति के प्रकट होने का स्वभाव ही उसकी प्रकृति होती है। सब अपने अपने स्वभाव के अनुसार बरतते हैं, रहते हैं उतने समय के लिए भौतिक जगत में, कार्य भी उसी प्रकार से कार्य करते हैं। वह प्रकृति वस्तु अथवा व्यक्ति से भिन्न नहीं होती है। वो जो स्वभाव है वो अलग नहीं होता है। वस्तु का भी स्वभाव है और व्यक्ति का भी अलग स्वभाव है। सबका स्वभाव अलग अलग होता है। कोई 1 दिन के लिए होता है, कोई 10 दिन के लिए, कोई महीने भर, कोई सालों रहता है जीवित, फिर बाद में समाप्त होता है। सबके अलग अलग बरतने के स्वभाव होते हैं। वह व्यक्ति अथवा वस्तु की सत्ता का प्रगटीकरण मात्र होता है, अतः सीमित होता है। व्यक्ति अथवा वस्तु उतने में ही समाप्त नहीं होती है, उससे परे भी होती है। ये नहीं कि वो समाप्त हो गया तो समाप्त हो गया, वो उसके अंदर जीव है, प्राणी है, वो तो कभी समाप्त ही नहीं होता, रूपांतर हो जाता है। प्रकृति की अलग से सत्ता नहीं होती है। बिना व्यक्ति के स्वभाव कैसा, प्रकृति कैसी? बिना व्यक्ति यानी व्यक्त है, यहाँ पर व्यक्ति नहीं है। अगर व्यक्त नहीं है, प्रकट नहीं है, तो स्वभाव कैसा हो? तो वो उसी प्रकार से वो प्रकट होता है। यहाँ व्यक्ति लिख दिया है। अतः बिना पुरुषोत्तम के प्रकृति क्या है? परमात्मा है तभी सब कुछ है, परा भी है, अपरा है। तो बिना पुरुषोत्तम के प्रकृति क्या है? दोनों उन्हीं से प्रकट हुई हैं। परा और अपरा भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, दोनों उन्हीं से उत्पन्न हैं। तो बिना पुरुषोत्तम के प्रकृति क्या है? जब पिता है तभी तो पुत्र होगा, कुछ भी नहीं है। अतः बिना पुरुषोत्तम के प्रकृति क्या है? कुछ भी नहीं, उसकी कल्पना भी नहीं हो सकती। भगवान की 2 प्रकृतियां हैं, वो 2 भावों में प्रकट होते हैं, अपरा प्रकृति और परा प्रकृति। जितना भी स्थूल दिखाई दे रहा है, जो इन तत्वों से बना है, वो सब अपरा प्रकृति है। कौन से तत्व? जो ऊपर 8 तत्व बताए गए, और ये सब सीमित होते हैं, चाहे बाह्य प्रकृति हो चाहे आंतरिक प्रकृति हो, सबकी सीमा है। वह परम सत्ता जो अतीत है, वो 2 प्रकार से प्रकट होती है, जिसे शक्ति कहते हैं उस रूप में, और जीव के रूप में। तो जीव के रूप में, शक्ति के रूप में, शक्ति यानी गति होती है, और वो गति किसके द्वारा होती है? आत्मा के द्वारा, जीव के द्वारा होती है। आत्मा में कहाँ से शक्ति आती है? परमात्मा से आती है। जीव भाव चेतनता है,
चेतना चेतनता है, जड़ और चेतन, चेतन आत्मा को कहते हैं। तो जीव भाव चेतनता है यानी चेतना है। चेतना की अलग कोई सत्ता नहीं है, ना शक्ति है, यह न भूलना चाहिए। उसमें कहाँ से शक्ति आई? वो सब परमात्मा से ही आई। जैसे बीज से ही पेड़ होता है, भगवान ही चेतना है, वही शक्ति है। इन दो रूपों में प्रकट होकर वो सारी लीला करते हैं। परा और अपरा रूप में प्रकट होकर के दोनों का संयोग होता है और फिर सभी गतियां, कार्य, सब कुछ परिवर्तन, ऐसा सृष्टि में सब कुछ दिखाई देता है। भिन्न भिन्न आकार, रूप, सब उसी के द्वारा होता है। शक्ति गति है, परिवर्तनशीलता है। सामान्यतया इसे ही प्रकृति कहा जाता है। जो कुछ बदलाव होता है शक्ति के द्वारा होता है। कोई भी चीज़ है, कितना भी कठोर से कठोर है, सब में परिवर्तन है। लोहा है, पत्थर है, मनुष्य प्राणी में तो दिखाई देते हैं, जिनमें जीव प्रकट नहीं दिखाई देता, उसमें भी वो परा है। अगर ऐसा ना होता तो ये सब इतना जो बढ़ता जा रहा, पत्थर भी बढ़ते चले जाते। तो सब वे भी विकास के स्तर में आगे पहुंचकर मनुष्य बनते हैं और फिर कल्याण को प्राप्त करते हैं। शक्ति गति है, परिवर्तनशीलता है। सामान्यतः इसे ही प्रकृति कहा जाता है। चेतना निष्क्रिय है, चिन्मय है। चेतना जो चेतन है, जड़ और चेतन यानी परा, वो कुछ क्रिया नहीं करती। जितनी भी क्रिया होती है वो जड़ में ही होती है, अपरा में ही होती है। तो दोनों का स्वभाव अलग अलग है, परा का और अपरा का। तो ये परिवर्तन जितना है वह अपरा में होता है। ये जो जड़ प्राणी मात्र दिखता है, ऊपर ऊपर का ढांचा, सब ये सब अपरा है। और इसमें परा निवास करती है आत्मा के रूप में प्रत्येक प्राणी में। और देखने में जो गति हो रही है वो जड़ में ही होती, लेकिन होती किसकी शक्ति से? परा की शक्ति से। चेतना निष्क्रिय है। तो जैसे बिजली शक्ति है, वो कुछ नहीं करती अपने आप, लेकिन जब यंत्र होता है उसी में उसकी क्रिया दिखाई देती है। यंत्र में, पंखे में दिखाई देगी, बल्ब में दिखाई देगी, तमाम कितने तरह के यंत्र हैं उनमें दिखाई देती है। तो चेतना निष्क्रिय है, चिन्मय है, सदा रहने वाला, शाश्वत है। यह दोनों अपने विशुद्ध रूप में कहीं नहीं है, अलग अलग कहीं नहीं है। पूरा संसार दोनों का संयोग है। यहाँ से लेके भौतिक से लेकर देवलोक तक जितने भी प्राणी हैं, सब में दोनों का ही संयोग है, परा और अपरा का। क्योंकि इनकी अलग सत्ता नहीं है। जो है सो तो परम तत्व ही है, वही अनुभव में आता है। अतः दोनों विशुद्ध भाव में व्यवहार में नहीं आते, अलग अलग कहीं नहीं आते। कुछ कर ही नहीं सकते अलग रह के, है भी नहीं। इनके परस्पर मिश्रण से ही सारा जगत चलता है। बुद्धि प्रायः यहाँ भूल जाती है। इनकी अलग से स्वतंत्र सत्ता की कल्पना कर उसमें भटक जाती है। तो बुद्धि के पास कितना सोचने की शक्ति है, वो एक सीमा तक ही सोचती है। तो बुद्धि भ्रमित हो जाती है और वो बस देही को समझने लगती है। देह को ही समझती है, देही को भूल जाती है। तो इसी को सब कुछ समझती है और यही बंधन हो जाता है। ये गीता का परम द्वैत है, परमाद्वैत, जहाँ अद्वैत है, कहीं कुछ है ही नहीं, सब केवल परमात्मा ही परमात्मा है। प्रकृति तथा जीव का एक स्वतः सिद्ध है, दोनों ही रहते हैं। क्योंकि सत्ता तो एक ही पुरुषोत्तम है, भगवान है। अपरा प्रकृति 8 प्रकार से विभाजित है।
प्रकृति के 24 तत्वों की सांख्य सिद्धांत गणना करता है, तो इनको अलग अलग कर देते हैं। तो गुण को तन्मात्रा है, इंद्रियां हैं, ये ज्ञान इंद्रिय, कर्म इंद्रिय, ये सब अलग करके तो इन्हें मन बुद्धि आदि, तो अहंकार, ये सब 24 तत्वों के सबकी अलग अलग गणना कर देती। भगवान ने मुख्य रूप से 8 ही बताए हैं। कहीं पर 36 भी गिनने में आते हैं, अपने अपने हिसाब से बना देते हैं लोग। जो यह संख्या गिनने वाले के दृष्टिकोण पर निर्भर करती है। तो 5 तत्व मन बुद्धि तथा अहंकार मिलकर 8 होते हैं। 5 तत्वों में ही इनकी तन्मात्राओं का समावेश किया गया है। तन्मात्रा यानी विषय इंद्रियों के, उनको तन्मात्रा कहते हैं। तो 5 जो ज्ञानेंद्रिय हैं उनकी 5 तन्मात्राएं हैं, और फिर 5 कर्मेंद्रिय हैं। तो इस प्रकार से ये 15 हो जाते हैं, और गुण 3 हैं, और मन बुद्धि अहंकार 8 हैं। तो इन सबको, और मूल प्रकृति है, इन्हें मिलाकर के 24 तत्व होते हैं। तत्व तथा अपाच वो क्षिति जल पावक गगन समीरा, ये भी है। तत्व तथा तन्मात्राएं एक दूसरे का रूपांतर ही तो हैं। तो ये जो 5 तत्व हैं, तत्व तथा तन्मात्राएं एक दूसरे का रूपांतर ही तो हैं। इन्हीं से ही सब जो तत्व हैं, इन्हीं से ज्ञानेंद्रियां, कर्मेंद्रियां, तन्मात्राएं आदि सब इन्हीं से निकले हैं। क्षितिजल पावक गगन समीरा इन्हीं के भेद से हैं। कर्मेंद्रियां तथा ज्ञानेंद्रियां राजसिक अहंकार से पैदा होती हैं। बुद्धि ही इनकी क्रियाओं को सूचित करती है। अतः बुद्धि में ही उनका समावेश कर लिया गया है। तो भगवान ने जो कम बताया है उसका कारण बता रहे हैं, भेद नहीं किया है। बाकी जो तत्ववेत्ता आदि हैं उन्होंने अपने अपने हिसाब से इनके भेद किए हैं। अहंकार में महतत्व की गणना हो गई प्रतीत होती है। महतत्व और अहंकार में अवस्था अंतर मात्र है, अतः उसे अलग नहीं गिना गया है। इस प्रकार सांख्य सिद्धांत के 24 तत्वों को थोड़े में 8 करके कहा गया है। यह अपरा प्रकृति का विस्तार है बताया। इस स्थूलता के कारण इस प्रकृति को अपरा कहा गया है। स्थूल है, दिखाई देती है, छू सकती है, अनुभव कर सकते हैं इन सब को, तो इसलिए इसे अपरा कहा गया है। परा प्रकृति जीवभूत है, वो इस जगत को धारण करती है। चेतना ही विशुद्ध स्वरूप है जीव का। वह ही 8 प्रकार की प्रकृति को एक सूत्र में पिरो देती है। सब कुछ जो आत्मा है सब को पिरोया हुआ है, सबको शक्ति प्रदान करती है, सबको संचालित करती है, सबको समाहित करती है। तो इस प्रकार वो जो चेतना है, आत्मा है, जीव है, इन सब जितनी भी प्रकृतियां हैं सबको एक व्यक्तित्व बना देती। मानो वह तागा है जिस पर प्रकृति के मन के पिरोए जाते हैं, जैसे माला में सब धागे में सब पिरोए रहते हैं। और भूत सत्ताएं प्रकट होती हैं। भूत सत्ताएं जो भौतिक तत्वों से बनती हैं उन्हें भूत सत्ता कहते हैं। भौतिक तत्व यही सब जो क्षितिजल पावक गगन समीरा आदि हैं, ये सब भौतिक हैं, सब यहाँ स्थूल जगत में हैं। तो इन्हीं से सब कुछ निर्मित होता है। तो ये भूत सत्ताएं प्रकट होती हैं, उसी की अभिव्यक्ति का साधन बन जाती है अपरा प्रकृति। तो ये सब जो है, जो परमात्मा की सत्ता है, जो चेतना की सत्ता है, उसको प्रकट करने का एक साधन बन जाती है। जैसे बिजली को प्रकट करने का साधन पंखा बल्ब है, ऐसे ही उस सत्ता को प्रकट करने का साधन ये जड़ जो है अपरा प्रकृति है, उसके द्वारा उसकी अभिव्यक्ति होती है, उसकी शक्ति की अभिव्यक्ति होती है।
उसमें निहित सामर्थ्य मन बुद्धि आदि के द्वारा प्रकट होता है। प्रतीक में ये मन बुद्धि इंद्रियां हैं, ये सब इन्हीं के द्वारा राजसी कार्य होता है, सात्विकी होता है और तामसी होता है। वो सब इन्हीं के द्वारा, जैसा बुद्धि होगी, जैसे मन होगा, वैसा ही सब इंद्रियां आदि करती हैं, वैसा ही वो व्यवहार करता है, उसके सामर्थ्य प्रकट होता है। वही प्रकृतिगत क्रिया प्रतिक्रिया का आधार होती है। इन सब के द्वारा उसी में निहित सामर्थ्य का प्रकटीकरण होता है। और ये सामर्थ्य जैसे जैसे विकास बढ़ता जाता है, सामर्थ्य बढ़ता चला जाता है। बड़े बड़े संकल्प पूरे होते हैं इस शरीर के द्वारा। यही विकास है अध्यात्म जगत का। व्यवहार में हम प्रकृति से अलग जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं, अपरा से अलग जीव की कल्पना नहीं कर सकते हैं। कल्पना में जीव जीव ही नहीं रहता है, वह शून्य हो जाता है, जिसमें कोई सामर्थ्य नहीं सिवाय ज्ञान के। तो कोई उसमें सामर्थ्य नहीं सिवाय ज्ञान के। वास्तव में वो सांख्य सिद्धांत का पुरुष है जो निष्क्रिय है, परंतु जिसमें चेतना है। ठीक इसी प्रकार से जब हम प्रकृति की चेतना के बिना कल्पना करते हैं तो वो केवल मात्र क्रिया है, वो गति मात्र है। बिना चेतना के अगर कहीं क्रिया है, हम कल्पना भी करते हैं, तो वह कहते हैं केवल क्रिया है, गति है, जो कि अपरा प्रकृति में होती है, जड़ में होती है। परिवर्तन ही परिवर्तन होता है और आत्मा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, चेतना में कोई परिवर्तन नहीं, जीव में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यदि हम परिवर्तन देखते हैं कहीं भी तो वो सब जड़ में ही होता है, अपरा में ही होता है। यह सांख्य सिद्धांत की प्रकृति है। जीव अपने को प्रकृति से हटाता हटाता उस स्थिति को अपने में लाभ कर सकता है कि अपने से अपना संबंध प्रकृति से न रखे, अपने को अलग रखे और प्रकृति को अलग रखे, देह को अलग रखे, देही को अलग रखे। यही सांख्य सिद्धांत बताता, दोनों अलग हैं। तो अपने को प्रकृति से हटाता हटाता उस स्थिति को अपने में लाभ कर सकता है जहाँ प्रकृति की गति का स्पर्श न हो, जहाँ चेतना चेतना में ही लिपटी हुई हो। कहने का तरीका है महाराज जी का कि जहाँ जब वो इस प्रकार देह भाव से हटकर ब्रह्म भाव में आ जाता है साधना के द्वारा, तो फिर वो प्रकृति के से अपना संबंध बिल्कुल हटा लेता, हट जाता है। फिर वहाँ चेतना ही चेतना दिखाई देती है। सर्वत्र परा में भी चेतना और अपरा में भी चेतना, दोनों परमात्मा की ही प्रकृति है, कहीं कोई अलग है ही नहीं है। सर्वत्र ब्रह्म ही ब्रह्म। जड़ भी यदि है तो वो भी तो नष्ट नहीं होता है, रूपांतर होता है। शरीर जो है यदि नष्ट हुआ, पेड़ नष्ट हुआ, तो क्या क्या बन जाता है? खत्म तो कभी होता नहीं, उसका रूपांतर हो जाता है, मिट्टी बन जाता है, मिट्टी मिट्टी में चला जाता है। कोयला जल के क्या हो जाते हैं? समाप्त नहीं होता, राख हो जाता है, रूपांतर हो जाता है, कुछ चीज समाप्त नहीं। तो जहाँ चेतना में चेतना ही लिपटी हुई दिखाई देती है, यह केवली भाव है, केवल और केवल परमात्मा है। इसे ही निर्विकल्प स्थिति कहते हैं। यही सांख्य की स्वरूप स्थिति है। सांख्य योग में यही बताया जाता है, जो ज्ञान मार्ग है, इसी तरह का विवेक वो रखते हैं। यह केवली भाव पुरुषोत्तम भाव से सटा हुआ है। केवली कौन? केवल केवल कौन है? केवल वही पुरुषोत्तम है, इसमें संदेह नहीं। परंतु यह वह ही नहीं है। पुरुषोत्तम तो प्रकृति का समावेश करता है, यह गति का प्रकृति का निराकरण नहीं करता, अतिक्रमण करता है। तो रहता है, उसका निराकरण नहीं करता कि उसकी हमको कोई ज़रूरत नहीं, हमें अपरा प्रकृति की ज़रूरत नहीं, वो उसका निराकरण नहीं करता, बल्कि उसमें रहता हुआ उसका अतिक्रमण करता है, उसमें रहता हुआ भी उससे परे रहता है।
यह भाव साधक को अपने में जागृत करना होता है साधना के द्वारा। तो जैसे भगवान सब में रहते हुए सबसे परे हैं, ऐसे ही जो तत्वदर्शी हैं इस प्रकार प्रकृति में रहते हुए भी अपने को अलग समझते हैं, प्रकृति से परे समझते हैं। यह भाव उनके अंदर रहता है, तभी ब्रह्म भाव होता है। तो यह गति का, प्रकृति का निराकरण नहीं करता वो परमेश्वर, उसका अतिक्रमण करता है। गीता की परिभाषा में जीव भूत परा प्रकृति अक्षर पुरुष है, जिसका कभी नाश नहीं होता। क्षर पुरुष और एक अक्षर पुरुष। क्षर पुरुष कौन है? ये देह है, वो क्षर पुरुष है। और अक्षर पुरुष कौन है? जीवात्मा है। अक्षर पुरुष वो परमात्मा का अंश है, वो कभी भी समाप्त नहीं होता। अक्षर माने जो जिसका क्षर न हो, समाप्त न हो, क्षरण न हो। जीव भूत परा प्रकृति अक्षर पुरुष है, और जो परमेश्वर है वो उत्तम पुरुष है। और अपरा प्रकृति क्षर पुरुष है, जैसा कि अभी का नाश होता रहता है, क्षरण होता रहता है। अपरा जीव क्षेत्रज्ञ है और अपरा प्रकृति क्षेत्र है, इसके बारे में भी 13वें अध्याय में बताया। तो वास्तव में यह स्थिति हमारी विश्लेषणात्मक मन के द्वारा पैदा की गई है। यह समूची पुरुषोत्तम की लीला है, और ये हम अपने मन से ये सब जो उपज है हमारे मन की, ये भिन्न है, वो अलग है, ये अपरा है, ये परा है, नहीं, वास्तव में परमेश्वर ही परमेश्वर है और कुछ है ही नहीं। तो इस प्रकार वास्तव में यह स्थिति हमारे विश्लेषणात्मक मन के द्वारा पैदा की गई है, जो एक से अनेक का भाव देखती, विश्लेषण करती है तत्वों का, तो वो मन के द्वारा होता है। यह समूची पुरुषोत्तम की लीला है। वही विभिन्न भावों में प्रकट होता है, वही जीव के रूप में प्रकट होकर विकसित होता हुआ पुरुषोत्तम भाव को लाभ करता है। फिर वो पुरुषोत्तम जीव रूप में प्रकट होता है संसार में, और विकसित होता हुआ फिर पुरुषोत्तम भाव को प्राप्त कर लेता है। अवतारवाद में क्या होता है? जितने महान जो तत्वदर्शी हैं, नर में नारायण रहते हैं, प्रकट कर लेते हैं अपने अंदर। यह उसका अद्भुत खेल है। भगवत भाव की प्राप्ति इसीलिए परम लक्ष्य है। अक्षर तो निर्गुण है, उस भाव में स्थित पुरुषोत्तम भाव में स्थिति से इसलिए नीची है। पुरुषोत्तम तो सगुण होता हुआ भी गुणातीत है, परंतु अक्षर भाव तो निर्गुण ही निर्गुण है। अक्षर जो आत्मा को कहा गया है, वास्तव में उस भाव में स्थित होकर तो हम सगुण को, गुणमयी प्रकृति को समझ ही नहीं सकते। निर्गुण भाव में, वास्तव में उस भाव में स्थित होकर तो हम सगुण को, गुणमयी प्रकृति को समझ ही नहीं सकते। मिथ्यात्व का आश्रय लेकर उससे पिंड छुड़ाने की चेष्टा करते हैं कि संसार कुछ है ही नहीं, मिथ्या है, असत्य है। नहीं है, संसार सब में परमात्मा की सत्ता है, वो है, वो परमात्मा भी सगुण है और वो लीला कर रहा है। वो हम सबके अंदर बैठकर लीला कर रहा है, खेल कर रहा है। हम सब उसे ढूंढते हैं, अपने में खोजते हैं। यही तो अध्यात्म है। मिथ्यात्व का आश्रय लेकर उसे पिंड छुड़ाने की चेष्टा करते हैं। तो वो जो बहुत से ऐसे जो संसार असत्य है, असत्य है, सांख्य योग में इस तरह बोलते हैं। गीता का तत्व ज्ञान अद्वैत वेदांत की समस्याओं को पैदा नहीं होने देता। वास्तव में वो एकांगी स्थिति को परम मानने से पैदा होती है। तो हमारी साधना एकांगी नहीं है, सर्वांगीण है। फिर उन समस्याओं का हल होना असंभव ही है। अतः जितना हल करने की चेष्टा होती है जब हम मिथ्यात्व में रहते हैं तो और उलझते चले जाते हैं। अतः जितना हल करने की चेष्टा होती है वास्तव में अधिक उलझते चले जाते हैं। एक अनिर्वचनीयता को बचाने के लिए दूसरा अनिर्वचनीय माया रचना पड़ता है।
अनिर्वचनीय, जिसका कोई वाणी से व्यक्त नहीं किया जा सकता, वो परमेश्वर ऐसा है। एक अनिर्वचनीय की अनिर्वचनीयता को बचाने के लिए दूसरा अनिर्वचनीय माया है रचना पड़ता है। एक अद्वैत को बचाने के लिए दूसरा द्वैत माया रचना पड़ता है। व्यक्ति बुद्धिवाद के झमेले में फंस जाता है। गीता का तत्व दर्शन पूर्ण रूपेण तर्काश्रित नहीं है। तर्क से हम भगवान को नहीं पा सकते, ऐसा कहा जा सकता है। वही सत्ता दो विपरीत प्रकृतियों को कैसे रख सकती है, वही जड़ और वही चेतन कैसे हो सकती है। हम मानते हैं कि यह बुद्धिगम्य नहीं है, कैसे हो सकता है। वही परमात्मा निर्गुण है, वही सगुण है, वही जड़ है, वही चेतन है। ऐसे ये तो बुद्धि इसको पार नहीं पा सकती, बुद्धि से नहीं जाना जा सकता। परंतु इस दर्शन का आधार तो बुद्धि है ही नहीं। हम बुद्धि से हम परमात्मा को नहीं जान सकते। बुद्धि से अतीत चेतना की अनुभूति है जो निश्चयात्मक है। वो अनुभूति जो होती है बुद्धि से परे की, जो उस परम तत्व का हम अनुभव करते हैं, वो बोध निश्चयात्मक होता है, निश्चित रूप से होता है कि वो सत्ता है, उसको झुठलाया नहीं जा सकता। लेकिन बुद्धि से हम नहीं पा सकते। उस रास्ते पर चलने वालों को वो स्वीकार करनी होगी। बुद्धि के द्वारा रास्ता साफ किया जा सकता है, थोड़ा सहायता लिया जा सकता है, थोड़ा विवेक बढ़ाया जा सकता है, लेकिन बुद्धि की पहुंच वहां तक नहीं। जो बुद्धिगम्य नहीं है, उसे बुद्धिगम्य प्रमाणित करने की चेष्टा में हमें एक असत्य का आश्रय लेना पड़ता है, जो परंपरा बनकर सत्य को तिरोहित करता जाता है। ठीक बात यही है। जो बुद्धिगम नहीं है, उसे बुद्धिगम्य प्रमाणित करने की चेष्टा में हमें एक असत्य का आश्रय लेना पड़ता है, जो परंपरा बनकर सत्य को तिरोहित करता है, सत्य को झूठा बना देता है कि वो है ही नहीं, कुछ है ही नहीं, संसार है ही नहीं, ब्रह्म है ही नहीं, निर्गुण है। ठीक बात यही है कि जो बुद्धि से परे है, उसकी अयुक्तिमत्ता को स्वीकार किया। अयुक्ति मतलब वो अति है, वो सर्वत्र है, स्वीकार किया जाए। इसी के साथ पढ़िए। बुद्धि से भगवान को नहीं पा सकते, उसकी सत्ता को हमें स्वीकार करना होगा, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। इसी के साथ पढ़िए अध्याय 15 श्लोक 7 और अध्याय 8 तो श्लोक 3 और 4। मनुष्याणाम सहस्रेषु, तो ये जो है अध्याय 8 का श्लोक 3 और 4 इस पढ़ने को महाराज जी कह रहे हैं। 15वें का 7वां ये देखने वाला है, इसमें देख सकते हैं। तो यहाँ पर ये श्लोक मुख्य रूप से बताया है भगवान ने कि ये परा और अपरा दोनों हमारी ही प्रकृति है, दोनों, और मेरे द्वारा ही उत्पन्न है। तो संसार में जितना कुछ है दोनों का संयोग है, और जितना भी कुछ हो रहा है इससे अलग नहीं है कोई भी तत्व, व्यक्ति, वस्तु, दोनों परा और अपरा ही है। तो इस प्रकार अपनी भेद वाली 8 भेदों वाली प्रकृति बताई है, और दूसरी परा बताई है जो इससे भिन्न है स्वभाव वाली। मुख्य बात यही है इसमें। श्री राम।